गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.7 का पूरी प्रश्न को बच्चों सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रश्न में पहला प्रश्न बच्चों है हमारा, कह रहा है कि दो मित्र अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यानी दो वो मित्र है जिसमें एक अन्नी और एक बीजू, दोनों मित्रों का नाम एक अन्नी है और एक बच्चों हमारा बीजू है। तो कह रहा है अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी है। यानी अन्नी के पिता का नाम धर्म है जिसका उम्र जो है ना बच्चों अन्नी के उम्र से दुगनी कह रहा है। अन्नी की उम्र से बच्चों दुगनी कह रहा है, किसका? धर्म की आयु। यानी अन्नी की उम्र से धर्म की आयु बच्चों दुगना है। तो बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। अब यहां पर बच्चों पिता का उम्र जो है अन्नी की आयु से बच्चों के गुना है, दुगना है, लेकिन बीजू की आयु जो है अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। इसका मतलब बच्चों इससे साफ जाहिर होता है कि यहां पर आपको बीजू का जो उम्र जो है ना, बीजू जो है हमारा बड़ा है, बीजू हमारा बड़ा है किससे? अन्नी से जो है। तब यहां पर बच्चों हम लोग कह रहा है अन्नी और बीजू का उम्र ज्ञात करें। तो मान लिया हम लोग ने, माना कि अन्नी की उम्र बच्चों हमारा x वर्ष, तो बीजू की उम्र बच्चों हमारा y वर्ष। मान लिया बच्चों अन्नी का उम्र बच्चों हमारा x वर्ष है और बीजू का उम्र बच्चों हमारा y वर्ष है। तो कह रहा है यहां पर दो वो मित्र है और दोनों मित्रों का अन्नी और बीजू के आयु का अंतर बच्चों हमारा 3 वर्ष है। तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पर बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर बीजू जो होगा ना बच्चों अन्नी से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी y इज ग्रेटर देन बच्चों क्या होंगे? x होंगे। तो जब y इज ग्रेटर देन x तब प्रश्न से y माइनस x बराबर बच्चों कितना होगा? 3 होगा। यानी यहां पर बच्चों हमारा अन्नी और बीजू के उम्र का अंतर बच्चों हमारा 3 दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग x माइनस वाई ना कर हम लोग बच्चों y माइनस x बराबर 3 करेंगे, क्योंकि पिता का उम्र जो है अन्नी की उम्र से दुगनी है, लेकिन बीजू का जो उम्र है अपनी बहन की उम्र से बच्चों दुगनी है। तब यहां पर अब क्या कहता है? अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी के पिता धर्म की आयु जो है वो बच्चों हमारा जो है अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी है। तो बच्चों अन्नी का उम्र कितना है? x। तब बच्चों ये क्या हो जाएगा? 2x वर्ष हो जाएगा, क्योंकि अन्नी के पिता धर्म की आयु जो है बच्चों वो हमारा 2x वर्ष होगा, दुगना हो जाएगा। तो फिर बच्चों कहता है दुगनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। बीजू की आयु जो है किसकी आयु? बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु का दुगना है। तो बच्चों कैथी की, बीजू की उम्र तो मालूम है लेकिन कैथी की उम्र मालूम नहीं है। तो कैथी की उम्र बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? तो बीजू का उम्र कितना है? भाई अब इससे ये दुगनी का रहा है, तो इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों बाई में 2 से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे हम लोग। अब यहां पर तो कैथी का उम्र बच्चों ज्ञात हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर कह रहा है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। पुनः कैथी और धर्म की आयु का अंतर बच्चों 30 वर्ष है। अब ये खुद देखिए, अब ये दोनों में ये देखना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर की बात है, यानी माइनस। अब ये खुद देखो, ये बच्चों पिता है, ये धर्म जो है पिता है और कैथी जो है बच्चों पुत्री है। तो पिता का कौन बड़ा होगा? पिता का उम्र हमेशा बच्चों बड़ा होगा। तो पिता का उम्र क्या है? 2x। यानी पुनः 2x माइनस वाई बटा 2 बराबर बच्चों कितना? 30 वर्ष, क्योंकि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। बच्चों भिन्न के रूप में 2 लघुत्तम ले लिया, 2 दूनी 4x माइनस वाई बराबर 30। अब यहां पर बच्चों 4x माइनस वाई बराबर 3 दूनी 60। समीकरण बच्चों 2 हो गया और यहां पर बच्चों ये समीकरण 1 हो गया। अब ये समीकरण 1 और 2 को जो है ना, अब दोनों को बच्चों अब हम लोग सोल्व करते हैं, दोनों को बच्चों अब हम लोग हल करेंगे। तो हल करने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जो है ना बच्चों हम लोग जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 जोड़ 2, y माइनस x बराबर 3, 4x माइनस y बराबर 60, माइनस y प्लस y कर गया, 3x बराबर 63, x बराबर 63 बटा 3, 63। बच्चों हमारा 21 आ गया। यानी x का मान जो है ना बच्चों वो हमारी 21 आ गया। तो समीकरण 1 में बच्चों x का मान रखने पर तो बच्चों y माइनस x बराबर 3, y x के जगह पर 21 बराबर 3, y बराबर 3 प्लस 21, y बराबर 21 और 3 बच्चों कितना? 24। तो अब यहां पर बच्चों x किसको माने हैं? अन्नी की उम्र को, इसलिए अन्नी की आयु
अन्नी की आयु जो बच्चों होगा वो हमारा 21 वर्ष, और बीजू की आयु जो बच्चों होगा वो हमारा कितना वर्ष होगा? 24 वर्ष होगा। यही बच्चों, इसमें बस मात्र यही ध्यान देना है कि यहां पर डिफरेंस किसका होगा, किसमें किसको हम लोग घटाएंगे। अगर यहां पर x माइनस वाई बच्चों लिख दीजिएगा ना तो ये बच्चों गलती हो जाएगी। x माइनस वाई करके काम करिएगा तो आपको नेगेटिव आएगा, इसमें ध्यान देना है, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उम्र के बच्चों कभी भी माइनस में नहीं होता है। उम्र जो होता है ना बच्चों वो हमेशा प्लस में होता है। तब यहां पर x माइनस वाई ना कर x माइनस वाई से बच्चों बनाइएगा, हल करिएगा तो नेगेटिव आएगा, तो उसको बच्चों गलत मानिएगा। तो फिर उसे x माइनस वाई न कर y माइनस एक्स करके बना के देखिएगा। फिर यहाँ पर उम्र से संबंधित, तब फिर आपको हल करके जो आएगा ना ये पॉजिटिव आएगा। तब आपको समझिए कि हम लोग सही रास्ता पर जा रहे हैं। मिस्टेक से अगर ये पता नहीं चला कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों जब निकल जाते हैं तो यही आपकी समस्या आएगी। जब सोल्व करिएगा तो आपको नेगेटिव किस में आ रहा है, पॉजिटिव किस में आ रहा है, इस बातों को भी बच्चों जो देखकर जो है ना सही काम सही डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक मित्र दूसरे से कहता है, यानी दो वो बच्चों हमारा मित्र है जिसमें एक दूसरे को कहता है। तो इसके लिए अब हम लोग मान लेते हैं कि माना कि बच्चों एक मित्र जो है ना उसका उम्र बच्चों हमारा x वर्ष है। मान लिया बच्चों, हम लोग ने मान लिया कि माना कि एक मित्र का उम्र जो है ना बच्चों वो x वर्ष है, और दूसरा मित्र का उम्र जो है ना बच्चों वो हमारा y वर्ष है। तब यहां पर हम लोग ने मान लिया, माना कि एक मित्र की आयु बच्चों हमारा x वर्ष है, और दूसरा मित्र की आयु जो है बच्चों वो हमारा y वर्ष है। यानी दो गो बच्चों हमारा मित्र है जिसमें एक मित्र की आयु जो है x वर्ष है, और दूसरा मित्र की आयु जो है ना बच्चों वो हमारा y वर्ष है। अब यहां पर प्रश्न से बच्चों हम लोग देखते हैं। तब यहां पर हमारा दो गो मित्र है, एगो पहला मित्र और एगो दूसरा मित्र। एक मित्र दूसरे से कहता है, पहला मित्र ये नहीं बोल रहा है किससे, दूसरा से। तब पहला मित्र को बच्चों LHS में रखेंगे, दूसरा मित्र को बच्चों हम लोग RHS में रखेंगे। तो बच्चों कहता है एक मित्र दूसरे से कहता है, यानी पहला मित्र बच्चों बोल रहा है दूसरा से, यदि मुझे 100 दे दो। कौन बोल रहा है? पहला बोल रहा है। पहला बच्चों बोल रहा है कि यदि आप मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो पहला मांग रहा है किससे? दूसरा से। तो ये बच्चों जब इसको दे दिया तो ये 100 बढ़ गया, और ये बच्चों 100 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पहला मांग रहा है दूसरा से, तो दूसरका ने दे दिया पहला को, तो पहला बढ़ जाएगा और दूसरका बच्चों क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कितना बढ़ेगा? 100 बढ़ेगा। ये कितना घटेगा? 100 घटेगा। तो 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो 2 गुना, इसलिए बाद वाला में बच्चों हम लोग कैसे गुना कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। बच्चों x माइनस 2y बराबर माइनस 200 माइनस 100। बच्चों x माइनस 2y बराबर माइनस 300। समीकरण बच्चों हमारा क्या हो गया? एक मित्र दूसरे से कह रहा था 100 मांग रहा था, तो 100 बच्चों ये बढ़ गया और 100 बच्चों ये घट गया, तो सब 100 बढ़ गया और इसमें 100, तो ये दुगना हो रहा है। तो इसके बराबर करने के लिए बच्चों इसमें हम लोग ने जो है ना 2 से गुना कर दिया। तो 2y माइनस 200, चर राशि एक तरफ, अचर राशि बच्चों एक तरफ लिख दिया। फिर क्या कह रहा है? दूसरा ने उत्तर दिया। अब दूसरा बोलना चालू किया, यदि आप मुझे 10 दे दें। दूसरा पहले बोल रहा है भाई, और ये बच्चों कितना? x। दूसरा ने उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें। दूसरा मांगता है मात्र 10 मांग रहा है। तो इसमें 10 बढ़ जाएगा और इसमें बच्चों 10 घट जाएगा, तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो इसके बराबर करने के लिए इसमें बच्चों हम लोग 6 से जो है ना गुना कर देंगे। अब यहाँ पर y प्लस 10 बराबर 6x माइनस 60, y माइनस 6x बराबर माइनस 8 माइनस 10। तो बच्चों y माइनस 6x बराबर माइनस 8 माइनस 10 बच्चों माइनस 70। समीकरण बच्चों हमारा तो आ गया। यानी बच्चों हम लोग चर राशि एक तरफ, अब अचर राशि बच्चों एक तरफ करके बच्चों इस ढंग से हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब यहाँ पर बच्चों देखा गया ये x माइनस 2y बराबर माइनस 300 है, ये y माइनस 6x बराबर माइनस 70 है। तब यहाँ पर y है और यहाँ पर 2y है, तो इसका गुणांक 2 है। तब बच्चों इसमें हम लोग कैसे गुना कर लिया? 2 से गुना कर लिया। अब बच्चों अब सोल्व करते हैं। तो समीकरण 1 गुना 1, इसमें बच्चों 1 से गुना कर दिया। समीकरण 1 गुने 1 प्लस 2 गुना 2, 1 से गुना करेंगे x माइनस 2y बराबर माइनस 300। 2 से गुना करेंगे 2y माइनस 6x बराबर 2 से गुना करेंगे तो 2y 6 दूनी 12x बराबर 70 दूनी 140। तो बच्चों प्लस 2y माइनस 2y कट गया। अब यहाँ पर माइनस 11x माइनस 440।
तो x बराबर माइनस 440 बटा माइनस 11, माइनस माइनस 11 44 बराबर 40 आ गया। तो बच्चों हमारा x का मान 40 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो बच्चों x माइनस 2y बराबर माइनस 300, x 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300, माइनस 2y बराबर माइनस 300 माइनस 40, माइनस 2y बराबर माइनस 340, तब y बराबर माइनस 340 बटा माइनस माइनस कट गया, 17 दूनी 40, y बराबर बच्चों कितना 170। तब y बच्चों किसको माने हैं? दूसरा मित्र को। x किसको माने हैं? पहला मित्र को। तो बच्चों इसलिए पहला मित्र की आयु, पहला मित्र की जो आयु होगा ना, पहला मित्र का आयु बच्चों हमारा 40 वर्ष होगा, और दूसरा मित्र की आयु जो बच्चों होगा ना, वो बच्चों हमारा 170 वर्ष होगा। यही बच्चों इस चीज को ध्यान देना है। तो उम्र से संबंधित, ओहो सॉरी बच्चों, संपत्ति पूछ रहा है, मिस्टेक हो गई, यहां पर संपत्ति पूछा जा रहा है। तो एक तो बच्चों यहां पर हमारा पहला मित्र की आयु निकालने के लिए नहीं कहना है बच्चों, यहां पर क्या निकालने के लिए कहता है? संपत्ति निकालने के लिए कहता है। तो ये जो हमारी जो वैल्यू आया ना आयु ने, ये हमारा संपत्ति हुआ कि पहला मित्र के पास धन 40 रुपया है, और दूसरा मित्र के पास, पहला मित्र का धन 40 रुपया और दूसरा मित्र का धन जो है बच्चों वो हमारा 170 रुपया। तो यहां हमसे मिस्टेक से बच्चों आयु लिखा गया था, अब वो आयु नहीं धन हमें निकालना है। तो मान लेना कि माना कि एक मित्र का धन बच्चों 100 रुपया है, और दूसरा मित्र का जो धन है वो बच्चों हमारा 22 रुपया है। फिर वही चीज बात आएगी, ये धन की बात आ रहा है कि ये 100 रुपये। तो बच्चों यही हमारा जो है लिखना चाहिए धन, लेकिन लिखा गया था आयु। तो आयु को सुधार कर मात्र बच्चों धन कर देना है। अब बाकी सारी कैलकुलेशन जो है बच्चों वही होगी, कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप लोग बच्चों इस चीज को सुधार दीजिएगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज से चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगती। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों का राय। तो निकालना है हमें दूरी, और दूरी बराबर बच्चों होता क्या है? चाल गुने समय। तो यहां पर हमारा चाल से मतलब है और समय से मतलब है, तो दूरी बच्चों निकल जाएगा। तो मान लिया कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल जो है ना, अब वो बच्चों हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चों हम लोग ने मान लिया कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और नियत समय जो बच्चों लगता है ना, और नियत समय जो है और वो बच्चों हमारा 22 घंटा है। नियत समय जो बच्चों है और वो हमारा 22 घंटा है। तो बच्चों चाल मालूम है, समय मालूम है, तो दूरी बराबर बच्चों हमारा चाल गुनी समय। तो चाल बच्चों 100 हो जाएगा, समय 22, तो बच्चों 122 किलोमीटर हो गया। ये बच्चों से 122 किलोमीटर हो गया। लेकिन कहता है यदि वो रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज से चलती, यानी पहली कंडीशन में पहला शर्त में कह रहा है, पहला शर्त में रेलगाड़ी की चाल बच्चों कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज से चलता, तो बच्चों x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों फिर पहला शर्त में बच्चों फिर समय क्या होगी? तो समय कहता है 2 घंटा कम लगता है, तो बच्चों 22 माइनस 2 घंटा लगता है। ये आपको रेलगाड़ी की चाल x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, समय बच्चों हमारा 22 माइनस 2 हो गया। तब इसकी दूरी क्या होगा? दूरी बराबर वही चाल गुनी समय, तब बच्चों x प्लस 10 इंटू 22 माइनस 2 किलोमीटर यही आएगा। तो क्या दूरी कभी चेंज होंगे? तो दूरी तो दोनों आपस में बराबर ही होगा ना। तो बच्चों प्रश्न से x बाई बराबर x प्लस 10 इंटू 22 माइनस 2, तो x से गुना किया x बाई माइनस 2x, 10 बाई माइनस 10 दूनी 20, x बाई बच्चों कट गया। इसको उठाकर इस तरह बच्चों फेंक दिया, 2x माइनस 10 बाई बराबर माइनस 20। 2 कॉमन लेने की इच्छा है, कॉमन ले लिया,
5y बराबर -20, दो दहाओं के 20 बच्चों हो गया। तो हमारा वैल्यू x माइनस 5y बराबर -10। समीकरण बच्चों एक आ गया। फिर बच्चों दूसरी कंडीशन में, दूसरा सेकंड शर्त में बच्चों हम लोग देखते हैं। सेकंड शर्त में चाल क्या होगा, तो कहता है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, तो सेकंड कंडीशन में आपको रेलगाड़ी की चाल, अगर ये चाल बच्चों क्या हो जाता, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते, तो समय बच्चों 3 घंटा अधिक लग रहा है, यानी y प्लस 3 घंटा बच्चों हो जाएगा। तो फिर पुनः बच्चों क्या होगी, तो फिर वही दूरी बराबर बच्चों चाल गुनी समय, तो दूरी बच्चों हमारा x y हो जाएगा x माइनस 10 इंटू y प्लस 3। एक्स बाई बराबर एक्स माइनस 10 इंटू बाई प्लस 3, क्योंकि दूरी तो दोनों को भैया सेम ही रहेगी। अगर ये चाल इतना है, समय इतना है, तो इसकी दूरी क्या होगा, तो एक्स बाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30, एक्स बाई बच्चों कट गया। अब यहाँ पर 3x को बच्चों इधर कर दिया, माइनस 3x प्लस 10y बराबर माइनस 30। समीकरण बच्चों तो आ गया। अब क्या करते हैं, यहां पर नहीं होता है तो यहीं पर बच्चों रहने दें, इसी को समीकरण हम लोग एक मान लेते हैं, आसान होगा, क्योंकि यहां पर भी बच्चों माइनस 10y है, यहां पर भी बच्चों हमारा 10y है, दोनों तो खुद इक्वल ही आया हुआ है, तो इस चीज को भी बच्चों ध्यान में दिखा जाता है। अब यहाँ पर जब दो समीकरण तैयार हो गया, अभी दोनों समीकरण को बच्चों हल करेंगे, बाई वाला खुद आपस में समान है, इसलिए समीकरण एक में समीकरण दो को जो है ना बच्चों हम लोग जोड़ देंगे। समीकरण एक जोड़ दो, तो 2x माइनस 10y बराबर -20, माइनस 3x प्लस 10y बराबर -30, 10y कट गया -x, माइनस 50 माइनस माइनस प्लस x बराबर बच्चों हमारा 50 आ गया। अब यहां पर x का जो बच्चों हमारा वैल्यू आया ना, समीकरण एक में x का मान रखने पर, एक में बच्चों x का मान रख दिया, तो हमारा 2x माइनस 10y बराबर -20, 2 गुना x का मान 50 माइनस 10y बराबर -20, 50 दूनी 100 माइनस 10y बराबर -20, माइनस 10y बराबर -20 माइनस 100, माइनस 10y बराबर -120, y बराबर -120 बटा -10, 0 0 कट गया, बराबर y का मान बच्चों 12 आ गया। तब x बच्चों किसको माने हैं, तो रेलगाड़ी की समान चाल। तो यहां पर निकालना क्या है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालने के लिए कहता है। तो बच्चों दूरी बराबर हमारा चाल गुने समय, और चाल बच्चों x है, समय हमारा y है, तो x का मान 50, y का मान 12, 12 25 60, 1 0, ये बच्चों हमारा जो है ना 600 किलोमीटर बच्चों आ जाएगा हमारा। तो हमारा यहाँ पर जो दूरी जो हमारा आया ना, ये दूरी बराबर बच्चों हमारा चाल गुनी समय, तो चाल की जगह पर x, समय की जगह पर y, x y का बच्चों वैल्यू रख दिया, वैल्यू रखकर क्रिया कर दिया, यही हमारी मान होगी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों कह रहा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, एक बच्चों 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम बनता, और 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बच्चों कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। अब यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या बच्चों ज्ञात करने के लिए कहता है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना कि विद्यार्थियों की कुल संख्या बच्चों हमारा x है, और पंक्तियों की कुल संख्या बच्चों हमारा y है। मान लिया कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बच्चों x है और पंक्तियों की संख्या बच्चों y है। तब यहां पर हम लोग खुद देखेंगे, तो जब कुल बच्चा यदि 10 है और पंक्तियों की संख्या बच्चों यदि 2 है, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे होंगे, तो बच्चों 5-5 बच्चे होंगे, क्योंकि 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या में कुल विद्यार्थियों की संख्या में पंक्तियों की संख्या से बच्चों भाग दे दिया जाता है, तो वो प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या मालूम हो जाती है। तो वही चीज बच्चों यहां पर हमारा कुल विद्यार्थी की संख्या x मालूम है, पंक्तियों की कुल संख्या बच्चों y मालूम है, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो प्रत्येक पंक्ति में बच्चों विद्यार्थियों की संख्या हमारा
x बटा y हो जाएगा। यानी कुल विद्यार्थी जितना है ना, उसमें बच्चों हम लोग ने 22 से भाग दे दिया, तो वो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बच्चों ज्ञात हो गया कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बच्चों हमारा x बटा y होगी। अब कहता है प्रश्न में बच्चों क्या देखेंगे कि कहता है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो ऐसे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, x बटा y। और कह रहा है कि 3 विद्यार्थी अधिक होते यानी x बटा y प्लस 3। फिर बच्चों तो एक पंक्ति कम होता तो पंक्ति की कुल संख्या कितना है, y। तो बच्चों y माइनस 1 घटा दिया, तो कुल ये दोनों को जब बच्चों आपस में गुना करेंगे तो ये गुणनफल किसके बराबर होगा, तो ये गुणनफल बच्चों हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होंगे। एक पंक्ति में 10 व्यक्ति है और वैसा 6 पंक्ति है, तो बच्चों कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 10 का 60 गुना किया जाएगा। तो वही चीज बच्चों यहां भी हमारा है, x बटा y प्लस 3 इंटू y माइनस x बराबर। अब यहां पर कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बच्चों कितना हो जाएगा, x से गुना हो जाएंगे। अब वही चीज अब गुना करेंगे तो x बटा y माइनस 1, 3 इंटू y माइनस 1 बराबर x। तो x y बटा y माइनस x बटा y प्लस 3y माइनस 3 बराबर x। y बच्चों कट गया। अब यहाँ पर x माइनस x बटा y प्लस 3y माइनस 3 x बच्चों कट गया। 3 को अब उस पक्ष में फेंकेंगे, x बटा y प्लस 3y बराबर 3। समीकरण बच्चों हमारा 1 चलाया। फिर पुनः बच्चों देखते हैं, फिर पुनः कहता है दूसरी कंडीशन में यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, कम कहने का मतलब बच्चों माइनस होता है, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी बच्चों है कितना, x बटा y। तो 3 विद्यार्थी कम होते तो 3 बच्चों माइनस हो जाएगा, तो 2 पंक्ति अधिक बनती, तो पंक्ति की संख्या ऐसे y, तो y प्लस 2 बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारा है कितना, 1 है बच्चों। अब यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे, y इंटू एक्स बटा y माइनस 3, 2 इंटू एक्स बटा y माइनस 3 बराबर बच्चों हमारा x आ गया। अब यहाँ पर ये दोनों को बच्चों आपस में गुना करेंगे, y गुना x बटा y माइनस 3y प्लस 2x बटा y माइनस 3 दूनी 6 बराबर x। y बच्चों कट गया। अब यहाँ पर x माइनस 3y प्लस 2x बटा y माइनस 6 बराबर x, x बच्चों कट गया। 2x बटा y माइनस 3y बराबर 6। समीकरण बच्चों हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों जो समीकरण आया ना, अब इस समीकरण को अब यहाँ पर बच्चों हम लोग अब हल करते हैं। तो हल करने में क्या देखा गया कि यहाँ पर बच्चों प्लस 3y है, यहाँ पर हमारा माइनस 3y है, इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जो है ना बच्चों आपस में जब जोड़ेंगे तो ये y तो बच्चों कटेगा, लेकिन यहाँ पर x भी बच जाएगा और y भी बच जाएगा। फिर बच्चों हल कैसे करेंगे हम लोग, तो इसलिए हम लोग इसको बराबर y वाला को ना कर x वाला को बच्चों बराबर करते हैं, x बटा y को बराबर करते हैं, तो x बटा y बच्चों कट जाएगा, तो केवल हमारा y बचेगा। तो y के मान निकल जाएंगे, तो उस समीकरण में y का मान रख देंगे, तो केवल x के रूप में बच्चों ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर देखते हैं x बटा y ये भी है, x बटा y यहाँ भी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए समीकरण 1 में बच्चों हम लोग 2 से गुना कर दिया। तो समीकरण 1 गुने 2 प्लस अब यहाँ पर 1 और 2 को बच्चों जब हम लोग गुना करेंगे तो 1 में 2 से गुना कर दिया और प्लस 2 गुना 1, 2 में 1 से गुना कर दिया। 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2x बटा y प्लस 3 दूनी 6y बराबर 6, 2x बटा y माइनस 3y बराबर 6, 2x बटा y कर गया। 6y में से 3y गया था 3y, 6 6 12, तब y बराबर 12 बटा 3, 3 4 12 बराबर y का मान बच्चों 4 आ गया। अब यहाँ पर ये y का जो मान आया ना समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो बच्चों 1 में y का मान बच्चों रख देते हैं, माइनस x बटा y प्लस 3y बराबर 3, माइनस x y का मान बच्चों 4, 3y का मान 4 बराबर 3, माइनस x बटा 4 4 12 बराबर 3, माइनस x बटा 4 3 माइनस 12, माइनस x बटा 4 3 में से 12 गया तो बच्चों कितना माइनस, माइनस x बराबर माइनस 36, माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर बच्चों कितना हो गया 36। x किसको माने, विद्यार्थियों की कुल संख्या। यहाँ पूछ क्या रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए विद्यार्थियों की कुल संख्या बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यही बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगी। बच्चों नेक्स्ट 5वां प्रश्न कि एक त्रिभुज में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है, तो त्रिभुज के तीनों कोण निकालने के लिए बच्चों कह रहा है।
तो अब यहाँ पर जो रिलेशन जो दिया हुआ है ना, रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन कौन बच्चों नहीं मालूम। इसके लिए हम लोग त्रिभुज की जब बात बच्चों जब कहा है तो बगल में अब ए बी सी बच्चों ये त्रिभुज है, तो मान लिया बच्चों कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर y डिग्री, तो कोण सी बराबर 180 माइनस x माइनस y। कोण ए भी हो गया x, कोण बी भी y, कोण सी बराबर 180 माइनस x माइनस y। क्योंकि जब बच्चों त्रिभुज का दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण निकालने के लिए सीधे 180 डिग्री में बच्चों हम लोग घटा देंगे। तब यहां पर प्रमाण, अब यहां पर बच्चों क्या करा, कोण सी बराबर 3 कोण बी है, कोण सी बराबर 3 कोण बी। अब ये रिलेशन बच्चों दिया हुआ है, तो इसके लिए कोण सी की जगह पर कोण सी का मान बच्चों हम लोग रख देते हैं 180 माइनस x माइनस y, 3 कोण बी की जगह पर y। इसको उठाकर उस तरह बच्चों फेंक दिया, 3y प्लस x प्लस y, x प्लस 3y y 4y बराबर 180। समीकरण बच्चों एक हो गया। फिर पुनः कोण सी बराबर 3 कोण बी कर दिया गया, फिर आपको कोण सी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। कोण सी की जगह पर कोण सी का मान, तो कोण सी का मान बच्चों 180 माइनस x माइनस y, 2 कोण ए की जगह पर x, कोण बी की जगह पर y, तो बच्चों 180 माइनस x माइनस y, 2x प्लस 2y, x y को बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया, 2x प्लस 2y प्लस x प्लस y। अब 2x x बच्चों हमारा 3x, 3y बराबर 180, 3 बच्चों दोनों में शामिल है तो कॉमन दिया गया, 3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 180, 3 छक्का 18, एक्स प्लस वाई बराबर बच्चों 60 आ गया। अब यहां पर हमारा जो समीकरण है ना, ये दोनों समीकरण को बच्चों अब हम लोग हल करेंगे। तो यहां पर समीकरण 1 घटाव 2, क्योंकि एक्स वाला समान है, एक्स प्लस 4y बराबर बच्चों 180, एक्स प्लस वाई बराबर 60। तब यहां माइनस 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 एक्स वाला समान है, दोनों बराबर है, इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दिया, ये कर गया। 3y बराबर 120, y बराबर 120 बटा 3 12 तो बच्चों 40। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस 4y बराबर 180, x प्लस 4y का मान 40 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 160, x 180 में से 160 गया तो 20, तो x बराबर 20 आ गया। अब बच्चों चलिए कोण a बराबर x और x का मान बच्चों 20 आ गया, कोण b बराबर y और y का मान बच्चों 40 आ गया, कोण c बराबर 180 माइनस x माइनस y, 180 माइनस 20 माइनस 40, 180 माइनस 60 बराबर 120। तो बच्चों त्रिभुज का तीनों कोण जब पता लगाने के लिए कहता है तो हम लोग इन तीनों कोण को मानकर इसी ढंग से बच्चों हम नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो चर वाली दो गो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसका ग्राफ खींचने के लिए कहता है बच्चों ग्राफ खींची और इन रेखाओं और बाह्य अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का निर्देशांक भी ज्ञात करने के लिए कहता है, और इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी परिकलन करने के लिए कहता है बच्चों। तो हमारा ग्राफ खींचने के लिए बच्चों मान सारणी की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हम लोग मान सारणी उपलब्ध करेंगे, मान सारणी बच्चों ज्ञात करेंगे हम लोग। तो मान सारणी ज्ञात करने में 5x माइनस वाई बराबर 5 है, इसका मान सारणी x है और y है, इसको 3 को बच्चों सुविधा के लिए हम लोग खींच लेते हैं। अब यहां पर 3 को लिया जाता है, जिसमें क्या करते हैं ये दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है ना 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3, इसे विलोपन विधि से या कोई भी विधि से पहले बच्चों हम लोग हल कर देते हैं। अब हल करने के बाद हल करके जो हमारा मान आया ना, अब इसमें अब हल करेंगे तो दोनों को ये रफ में बच्चों करेंगे, कहीं पर रफ में बच्चों इसे हल कर लेंगे हम लोग। हल करके x और y का मान पता लगाएंगे, तो y बच्चों समान है तो y को काटने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को बच्चों जो है ना घटा दिया हम लोग ने, 5 में से 3 गया 2x, 5 में 3 गया 2 कट गया, x बराबर बच्चों 1 आ गया। अब इस x के मान को इसमें रख देते हैं, 5 गुणे 1 माइनस y बराबर 5, 5 माइनस 5 माइनस y बराबर 0, तो y बराबर बच्चों 0 आ गया। तो x का मान 1 और y का मान 0, 1 और 0 बच्चों भर दिया यहाँ पर, 1 और 0 हम लोग ने ले लिया।
तब यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, अब यहाँ पर बच्चों हम लोग ने 0 ले लिया, तब यहाँ पर भरने की बारी आएगा, तो यहाँ पर बच्चों क्या भरेंगे, तो यहाँ पर भरने के लिए अब यानी x बराबर 0, तो x खत्म हो गया, तब y का मान बच्चों कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, क्योंकि जब x के जगह पर 0 लिया तो x खत्म हो गया, माइनस y बराबर 5, तो -1 को बच्चों इधर फेंकेंगे, 5 बटा -1 बराबर -5 आ जाएगा, तो -5 बच्चों आ गया हमारा। अब ये चूंकि सोल्व हो गया, सोल्व करके आ रहा है 1 और 0, इसलिए तीसरा ना भी लीजिएगा ना तो पर भी बच्चों चलेगा, ना भी लीजिएगा तो पर भी चलेगा। अब यहाँ पर दूसरा बच्चों देखते हैं, 3x - y बराबर 3। अब इसका मान सारणी बच्चों, तो मान सारणी ज्ञात करने में क्या करेंगे, तो एक बच्चों वही बात, x और y, एक तो 0 और एक बच्चों भरा गया। अब ये दूसरा को भरने की बारी आया, तो फिर अब यहाँ पर फिर x बराबर बच्चों हम लोग 0 लेंगे, तब y की बात आ गया, x 0 तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ -1 है, 3 में -1 से भाग देंगे तो बच्चों -3 आ गया। ये हमारी मान सारणी बच्चों तैयार हो गए। अब ग्राफ खींचने की बारी आया, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए कहता है ये विलोपन विधि से बच्चों हम लोग हल करके जो है ना इस ढंग से हम लोग पहले तैयार कर लेते हैं। उसके बाद फिर बच्चों पुनः अब यहां पर अब हम लोग एक अक्ष, ये जो ग्राफ पेपर पर जो बच्चों मोटी जो लकीर जो होता है ना अगर, उस पर हम लोग ने एक अक्ष और बाई अक्ष बच्चों हम लोग खींच लेते हैं, एक दूसरे को जहां पर काटा, कटान बिंदु मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6, एक अक्ष हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, बाई अक्ष हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6, एक्स डैश बच्चों हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये बच्चों हमारा बाई डैश हो गया। अब यहाँ पर बच्चों ग्राफ खींचने की बारी आया, तब बाई का तो मान 0 है और एक्स का मान बच्चों 1 है, तो यहाँ पर x बराबर 1 पर बच्चों अब यहाँ पर हम लोग इंगित करेंगे। फिर अब यहाँ पर देखते हैं x बराबर 0 है, बाई बराबर -5 है, तो बाई बराबर बच्चों -5 हम लोग लेते हैं, x का मान 0, बाई का मान -5। अब इस बिंदु व इस बिंदु को बच्चों जो है ना हम लोग ने मिला दिया, यहाँ पर बच्चों मिला दिया, एक ग्राफ हुआ 5x - y बराबर 5 का। फिर बच्चों अब इसमें आते हैं, तो फिर x का मान 1 और 0 बच्चों आ गया, तो ये तो खुद 1 और 0 ही बच्चों आएगा। फिर यहाँ पर x का y का मान -3, तब बच्चों अब यहाँ पर हम लोग ने ले लिया x का मान 0, y का मान -3। अब इस बिंदु व इस बिंदु को बच्चों क्या कर दिया, मिला दिया, यहाँ पर बच्चों हमारा कट गया। अब ये जो हमारी जो ग्राफ आया ना, ये ग्राफ बच्चों किसका आ गया, ये खींचा गया हमारा। अब ये जो हमारी ग्राफ आया ना किसका, 3x - y बराबर बच्चों 3 का। तब यहाँ पर बच्चों ये एक दूसरे को बच्चों जो है ना ये काटा, तो इसलिए x बराबर 1 और y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या कहता है, अब यहाँ पर कह रहा है एक हल तो आ गया, इन रेखा और बाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक, कौन अक्ष से, बाई अक्ष से, तो बाई अक्ष यहाँ पर तो बच्चों 0 और 0 आ गया। तब यहाँ पर वो बिंदु का नियामक बच्चों 0,0, यहाँ पर बिंदु ए ले लेते हैं, यहाँ पर बिंदु बी ले लेते हैं, तो बच्चों ए का नियामक, अब ए का नियामक, अब इस बिंदु का बच्चों, इस बिंदु का हमारा निर्देशांक जो होगा सॉरी, यहां पर ए बिंदु पर काटा, बी बिंदु पर काटा और ये सी बिंदु पर काटा, तो इससे जो ये आकृति जो बनाना, इस आकृति का बच्चों हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। ये बाई अक्ष हो गया और इन रेखाओं से बनी आकृति का बच्चों कह रहा है, तो ए का नियामक हमारा, ए का नियामक बच्चों हमारा 0,-3, बिंदु बी का नियामक जो बच्चों होगा 0,-5 और बिंदु सी का नियामक जो बच्चों होगा ये हमारा 1,0 होगा। तो कह रहा है बाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, तो ये सब बच्चों त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक हो गया। तब कहता है इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बच्चों निकालें, तो हमारा निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग जानते हैं x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x1 x2 और x3 बराबर बच्चों 1, y1 -3, y2 -5 और y3 का मान बच्चों 0। तब एरिया, चूंकि एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर 1/2 इंटू x इंटू बाई माइनस बाई, x इंटू बाई माइनस बाई, x इंटू बाई माइनस बाई, 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2,
कि बच्चों ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का निर्देशांक, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। यानी 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई। बच्चों इसे खुद को जो है ना हम लोग 3 बार बच्चों लिख देते हैं। लिख देने के बाद 1 2 3 से बच्चों एक्स वाला को भर दिया गया, वाई वाला को भरने की बारी आया तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर यहाँ पर 2 है, 3 3 के बाद 1, यहाँ पर 3 है, 1 1 के बाद 2। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं नेगेटिव आया तो बच्चों मौड लगा दिया जाता है, और अगर नेगेटिव नहीं आया तो मौड लगाने की बच्चों कोई जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर हमारी जो बच्चों वैल्यू आए ना 1/2, x1 का मान 0, y2 -5/3 0, x2 का मान 0, y3 0, y1 -3 तक +3, x3 का मान 1, y1 -3, y2 -5 है तब बच्चों +5 आ गया। तो 1/2 0 गुना -5, 0 गुने 3, 1 गुना 5 में से 3 गया तो बच्चों 2 आ गया। 1/2 0 + 0 + 2 बच्चों 1/2 गुने 2, 2 2 कट गया तो बच्चों 1 वर्ग मात्रक। यही हमारी जो होगी ना बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल होगी। ये 2008 में बच्चों इस टाइप के प्रश्न को पूछा गया था। यानी इसमें ग्राफ खींचने के लिए बच्चों पहले मानसानी तैयार किया, मानसानी के बाद ग्राफ खिंचाया, और ग्राफ खींचने के बाद बाई अक्ष को यानी उस रेखा और बाई अक्ष से जो त्रिभुज का निर्माण हुआ उस त्रिभुज का शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात किया, फिर उसके बाद उससे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया। यही हमारी प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसी से किसी ने किसी को बच्चों सबसे पहले बराबर करना होगा, समान करना होगा, या तो एक्स वाला को या तो वाई वाला को। तो बच्चों देखा गया वाई वाला को इस समान हम लोग कर देते हैं, क्योंकि वाई वाला एक बच्चों प्लस में है और एक हमारा माइनस में, इसलिए सीधे आपको वाई और एक्स वाई वाला को बच्चों समान करते हैं। तो समान करने के लिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, इसमें पी से या इसमें बच्चों क्यू से गुना कर दिया तो हमारा समीकरण 1 गुने पी प्लस 2 गुना क्यू। पी से गुना करेंगे पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्यू से क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यू वाई बच्चों कट गया, पी क्यू से पी क्यू कट गया, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक्स बच्चों दोनों में शामिल है, एक्स कॉमन ले लिया हम लोग ने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये कट गया, तो एक्स का वैल्यू बच्चों हमारा 1 आ गया। एक्स का मान हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पर ये जो एक्स का जो मान आया ना बच्चों, इस एक्स के मान को समीकरण 1 में बच्चों रख देते हैं। 1 में एक्स का मान रखने पर तब पी एक्स प्लस क्यू बराबर पी माइनस क्यू, पी गुना एक्स के जगह पर 1 प्लस क्यू वाई पी माइनस क्यू, क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू माइनस पी, पी पी कट गया, क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, क्यू क्यू कट गया, तो वाई बराबर बच्चों कितना वैल्यू आ गया -1। यानी एक्स का जो मान आया ना वो एक्स का मान बच्चों 1 और वाई का मान बच्चों -1। यही हमारी वैल्यू आएगी। तो कहीं पर भी जब दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि होते हैं तो बच्चों उसे हल करने के लिए एक को समान करो, और समान करने के लिए बच्चों वहीं गुना किया जाता है। तो बच्चों हल करने के लिए फिर वही काम करते हैं, हम लोग बराबर करते हैं किसी न किसी को, या तो वाई वाला को या तो एक्स वाला को। तब वाई वाला को बच्चों चलाते यहाँ ए है, यहाँ पर भी है, तो बच्चों इसमें ए से गुना कर दिया, इसमें बच्चों बी से गुना कर दिया, तो समीकरण 1 गुना ए माइनस 2 गुना बी। ए से ए स्क्वायर एक्स ए बी वाई बराबर ए से, बी स्क्वायर एक्स ए बी वाई बी प्लस बच्चों को बी से। अब यहाँ पर माइनस 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 ए बी वाई बच्चों कर दिया, हमारा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स ए सी माइनस बी सी। अब बच्चों देखा गया यहाँ पर एक्स हमारा दोनों में शामिल है तो कॉमन ले लिया, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है ना ए सी और बी सी को बच्चों एक जगह ए सी माइनस बी बच्चों एक्स बराबर ए सी माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। तो बच्चों इसे जब तोड़ा गया तो देखा गया ए सी माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों सी दोनों में शामिल है, कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी कट गया, तो बच्चों सी बटा ए प्लस बी और माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ए बच्चों हमारा एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का मान बच्चों आ गया। अब यहाँ पर ये एक्स का जो मान आया ना, इस एक्स के मान को समीकरण 1 में बच्चों अब हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर ए इंटू सी बटा ए प्लस बी माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस बी वाई बराबर सी। अब ए से बच्चों गुना कर दिया ए सी माइनस ए सी बटा ए प्लस बी, ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी। अब इसी को बच्चों उठाकर उस पक्ष में फेंक देते हैं। बी वाई बराबर सी माइनस ए सी बटा ए प्लस बी प्लस ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस हो गया, इधर माइनस है तो बच्चों इधर गया तो हमारा प्लस आ गया। अब यहाँ पर बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों लघुत्तम लिया गया। चाहे अगर इतने भी छोड़ने की इच्छा है तो बच्चों इतना भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो इच्छा है कि यहाँ पर बी को इधर जब बच्चों फेंकेंगे तो y बराबर 1 बटा बी इंटू सी माइनस ए सी बटा ए प्लस बी प्लस ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इस ढंग से यानी x का मान बच्चों c बटा ए प्लस बी माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y बराबर बच्चों हमारा जो आ जाएगा y की वैल्यू, तो हम लोग इसको कर सकते हैं c बटा बी माइनस ए सी बटा ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बच्चों b से b कट जाएगा a बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों हमारा जो है ना ये वैल्यू हो जाएंगे। से बच्चों हल करने में x बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 0 बटा में है भिन्न के रूप में है बच्चों, तो इसके लिए अब हरों का लसा ले लेते हैं। a से a कट गया, bx b से b कट गया, ये y बराबर 0। तो बच्चों bx माइनस ए y बराबर 0 में b से गुणा कर दिया तो बच्चों 0 आ गया, समीकरण 1 आ गया हमारा। फिर ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच्चों हमारा समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ पर ये जो समीकरण आया ना बच्चों, अब इसे अब हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए कोई ना कोई को बच्चों आपस में समान करेंगे, आपस में बराबर करेंगे। तो यहाँ पर y का गुणांक a है, y का गुणांक b है, तो फिर वही बात इसमें बच्चों b से या इसमें बच्चों a से गुना करेंगे। तो समीकरण 1 गुने b प्लस 2 गुना a, b में b से बच्चों गुना करेंगे तो हमारा b स्क्वायर x ए बी वाई बराबर 0, a से a स्क्वायर x ए बी वाई ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी वाई बच्चों कट गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर आ गया। एक्स बच्चों दोनों में शामिल है, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए दोनों में शामिल है कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों का दोनों बच्चों कट गया, एक्स बराबर हमारा ए चलाया। तो यहाँ पर ये एक्स का जो मान आया ना, इस एक्स के मान को समीकरण 1 में एक्स का मान बच्चों रखने पर हमारा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, बी एक्स के जगह पर एक्स का मान ए माइनस ए वाई बराबर 0, ए बी माइनस ए वाई बराबर 0 माइनस ए वाई बराबर माइनस ए बी, तो बच्चों वाई बराबर माइनस ए बी बटा माइनस ए कट गया, ये बराबर यानी वाई बराबर बच्चों बी आ गया, तो यानी एक्स बराबर हमारा ए और वाई का मान बच्चों बी आ गया। यही हमारी वैल्यू हो जाएगी बच्चों। हल करने के लिए ये हमारी समीकरण दिया हुआ है तो उसी समीकरण 1 मान लिया, लेकिन यहाँ बच्चों इंटू के रूप में दिया हुआ है, इसे गुना के रूप में कन्वर्ट करते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इसके लिए बच्चों ये समीकरण 1 में समीकरण 2 को बच्चों जब घटा देंगे ना, a प्लस बी बच्चों जो है ना ये हमारा कट जाएगा, तो समीकरण 1 घटा 2, a माइनस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ प्लस था, माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये यानी बच्चों दोनों जो है ना हमारा कट गया, ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए स्क्वायर कट गया, माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2b स्क्वायर आ गया। एक्स बच्चों दोनों में शामिल है तो ए माइनस बी माइनस गुना हो गया, माइनस ए माइनस बी माइनस 2b कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ पर ए प्लस बी आ गया हमारा। तब यहाँ पर ए या ए बच्चों कट गया, एक्स गुने माइनस 2b बराबर माइनस 2b इंटू ए प्लस बी, 2b या 2b बच्चों कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स बराबर वैल्यू बच्चों आ गया हमारा एक्स प्लस ए प्लस बी आ गया, एक्स का मान। अब यहाँ एक्स का जो मान आया ना, इस एक्स के मान को बच्चों समीकरण 1 में जो है ना हम लोग रख देते हैं। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर तो बच्चों ए माइनस बी एक्स बराबर ए प्लस बी आया, यहाँ बच्चों रख दिया ए प्लस बी इंटू बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो वाई बराबर माइनस 2ab बटा ए प्लस बी आ गया हमारा। तो यहाँ पर एक्स बराबर वैल्यू बच्चों ए प्लस बी और वाई बराबर माइनस 2ab बटा ए प्लस बी बच्चों आ गया। यही हमारी जो है ना मान हो जाएंगे।
यहाँ पर बच्चों हमारी समीकरण 1 और समीकरण 2 जो आया ना, अब ये दोनों समीकरण को बच्चों अब हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये दोनों को बच्चों जोड़ेंगे तो ये दोनों हमारा जो है ना ये समान है, यह भी समान है, इसलिए एक बार समीकरण 1 में समीकरण 2 को बच्चों जोड़ देते हैं। जब x का गुणांक और y का गुणांक जब बच्चों उस कंडीशन में जब समान है, समीकरण 1 में x का गुणांक और समीकरण 2 में y का गुणांक, समीकरण 1 में y का गुणांक और 2 में x का गुणांक, यदि आपस में जब ये क्रॉस जब समान रहे ना, चाहे दोनों को जोड़कर समान आए ना, तो वैसे प्रश्न को एक बार समीकरण 1 में समीकरण 2 को बच्चों जोड़ दिया जाता है और एक बार बच्चों घटा दिया जाता है। इसलिए समीकरण 1 में 2 को जोड़ दिया, 152 माइनस 378 बराबर -74, माइनस 378 x प्लस 152 माइनस 604। ये बच्चों अब 378 में से 152 घटेगा, 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, माइनस 226 x। फिर बच्चों अब यहाँ पर हमारा माइनस 378 में से 152 गया तो बच्चों माइनस 226 भाई ये क्या में हो जाएगा, ये भी बच्चों हमारा माइनस में हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा, 4 4 8 7 6 माइनस 678, तो बच्चों माइनस 226 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई माइनस 678, तो बच्चों 3 मतलब कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस बाई 66, 3 मतलब कट गया, तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण बच्चों 3 आ गया। तो समीकरण 1 में 2 को बच्चों जोड़ दिया, ये हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जो है ना बच्चों अब घटा देते हैं हम लोग। 152 x माइनस 378 बाई माइनस 74 माइनस 378 x प्लस 152 बाई बराबर माइनस 604, माइनस है तो बच्चों प्लस प्लस माइनस, और ये बच्चों घटा दिया तो निचला चिन्ह बच्चों बदल जाता है, 8 2 10 7 5 12 1 13 3 1 4 1 बच्चों 530 x आ गया। फिर दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 530 वाई बच्चों आ जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा, वो माइनस है वो प्लस है, तो 4 में 4 गया 0, 7 3 10, 6 में से 1 गया तो 530 आ गया। 530 बच्चों कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बराबर 530, 530 कट गया, x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। समीकरण बच्चों हमारा 4 हो गया। अब ये समीकरण 3 और 4 को जो है ना बच्चों दोनों को सोल्व करते हैं, तो हमारा समीकरण 3 जोड़ 4, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 1, वाई वाई कट गया 2x, 3 1 4, x बराबर 4 बटा 2, 2 दूनी 4 बराबर 2 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में x का मान बच्चों रखने पर 3 में रख देते हैं, आसान होगी। तो बच्चों x प्लस वाई बराबर 3, 2 प्लस वाई बराबर 3, वाई बराबर 3 माइनस 2, वाई बराबर 3 में से 2 गया तो बच्चों 1, x का मान हमारा 1 और वाई का मान बच्चों, यही जो है ना बच्चों इस समीकरण का हल। तो यहाँ पर ABCD एक हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। आई चक्रीय चतुर्भुज में सभी कोणों को बच्चों ज्ञात करने के लिए कहता है, बगल में चित्र दिए हुए हैं। तो बच्चों चक्रीय चतुर्भुज हम लोग कहते किसको हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज बच्चों कहते हैं जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं ना, और वैसे चतुर्भुज को बच्चों हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में गुण पाया जाता है कि उसके समूह कोणों का योग जो होता है ना, अब बच्चों 180 डिग्री का होता है। चक्रीय चतुर्भुज में बच्चों गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ABCD चारों कोणों का माप, कोण A बराबर 4y प्लस 20 है बच्चों, कोण B बराबर 3y माइनस 5 है, कोण C बराबर माइनस 4x है, कोण D बराबर माइनस 7x प्लस 5 है। तो चूंकि बच्चों ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD जो है ना बच्चों यह एक हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो बच्चों हमारा योग 180 डिग्री का होता है। तो कोण A और कोण C जो है ना, इसके समूह कोणों को बच्चों जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़कर योग बच्चों हमारा 180 डिग्री का आएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में गुण होता है। तो कोण A बराबर 4y प्लस 20, कोण C बराबर माइनस 4x है बच्चों, तो 180, यहाँ पर माइनस 4x प्लस 4y 180 माइनस 20, 4 बच्चों कॉमन ले लिया, माइनस x प्लस वाई 160, 4 4 16 तो 40 माइनस x प्लस वाई बराबर बच्चों 40। समीकरण हमारा 1 आ गया। तो फिर बच्चों फिर इसके एक समीकरण तो तैयार हो गया, फिर बच्चों अब दूसरा समीकरण तैयार करते हैं हम लोग। तो दूसरा समीकरण में कोण B जोड़ कोण D बराबर बच्चों, कोण B जोड़ कोण D बराबर हमारा योग 180 आएगा। तो कोण B का मान 3y माइनस 5, कोण D का मान माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180। तो बच्चों फिर यहाँ पर 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180,
5 5 बच्चों कट गया, -7x प्लस 3y बराबर 180। बच्चों समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को बच्चों हल करते हैं। हल करने के लिए यहाँ पर y का गुणांक 3 है, तो इसमें बच्चों 3 से, y का गुणांक 1 है, तो इसमें बच्चों 1 से गुना कर देते हैं, क्योंकि जब तक समान नहीं करेंगे जब तक बच्चों हल नहीं होगा। समीकरण 1 गुने 3 माइनस 2 गुने 1, 3 से गुना करेंगे -3x प्लस 3y, 40 से -7x प्लस 3y बराबर 180। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि घटा में बच्चों जो है ना निचला का जो चिन्ह होता है ना वो बदल जाता है। 3y कट गया, 7 में से 3 गया तो 4x, बच्चों 180 में से 120 गया तो बच्चों -60 आ जाएगा। हमारा x का मान -60/4, 15 60 बच्चों आ गया, x का मान -15। अब देखा गया x का मान -15, तो जहां जहां x आएगा तो वहां पर बच्चों अब इस x का मान तो हमारा निकल गया। अब y का मान पता लगाते हैं, तो x के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में बच्चों रख देते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर -x प्लस y बराबर 40, -15 प्लस y बराबर 40, 15 प्लस y बराबर 40, y बराबर 40 -15, y बराबर बच्चों 25 आ गया। अब x और y का जो मान आया ना, अब कोण का बच्चों निकालने के लिए कह रहा है, तो कोण A हमारा 4y प्लस 20 है, 4y का मान 25 प्लस 20, 25 चौ 100 प्लस 20 बराबर बच्चों 120 आ गया। कोण B बराबर हमारा 3y माइनस 5 है, 3y का मान 25 माइनस 5, 75 माइनस 5 बराबर 70 डिग्री आ गया। फिर बच्चों हमारा कोण C बराबर -4x, -4 गुने x का मान -15, 1560 डिग्री आ गया। फिर बच्चों कोण D बराबर -7x प्लस 5 आ गया हमारा, -7 गुने x का मान -15 प्लस 5, 15 7 75 से 105 प्लस 5 बराबर 110 डिग्री। तो यही बच्चों इस ढंग से ये चैप्टर का पूरे प्रश्न बच्चों बन गए। आप रिवीजन करें, फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर को बच्चों सोल्व करके आप लोगों के बीच में